नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने प्रशिक्षण और प्रतिभा का उपयोग उद्योग जगत के साथ साथ समाज व राष्ट्र हित में भी करें। भारतीय जनता पार्टी कल पंचकुला में एक जन विकास रैली कर रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अप्रैल तक प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है और केंद्र सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी एहतियाती टीका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं का आह्वान किया कि वे मैनेजमेंट के क्षेत्र में लिए हुए अपने प्रशिक्षण और हुनर का उपयोग उद्योग जगत के साथ साथ समाज व देश हित में भी करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिले तो इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आज भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के 11वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के 300 से अधिक युवाओं को डिग्रियां वितरित की और भारतीय प्रबंधन संस्थान के गुरुग्राम विस्तार परिसर का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ साथ अनुभव का होना बेहद जरूरी है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक ज्ञान अधूरा है। उन्होंने कहा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही व्यक्तिगत प्रबंधन के साथ साथ व्यावसायिक प्रबंधन में भी उचित होता है। आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म कलाकार जगदीप अहलावत को विशेष तौर पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व छात्र विश्वविद्यालय में दान करें तो उस पर कर में छूट का प्रावधान करने पर विचार किया जा सकता है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली मंत्री ने सिरसा में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। भारतीय जनता पार्टी कल पंचकुला में जन विकास रैली का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तैयारियों का निरीक्षण किया। जन विकास रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला को करीब 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि जिले भर में रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने साहित्यकार सम्मान योजना के तहत वर्ष 2021 के लिए विभिन्न सम्मानों हेतु साहित्यकारों का चयन किया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सम्मानों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुरुक्षेत्र से डॉ जय भगवान गोयल को आजीवन साहित्य साधना के लिए अकादमी द्वारा विशेष साहित्य साधना सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार अकादमी द्वारा समग्र लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए मंडी अटेली से साहित्यकार रोहित यादव का चयन किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद से साहित्यकार एवं गजलकार हरे राम को महाकवि सूरदास सम्मान दिया जाएगा। वहीं पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए भिवानी से गीतकार एवं चिंतक डॉ रमाकांत शर्मा का चयन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में परसों 11 से 17 अप्रैल तक प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय ने पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्प उत्सव विषय पर इस सप्ताह के लिए थीम आधारित सम्मेलनों की एक श्रृंखला तैयार की है।
ये पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए सभी संबंधित पक्षों के विचारों, तकनीकी हस्तक्षेपों, बेहतरीन ढंग तरीकों में बदलाव को प्रदर्शित करेगा। ये सप्ताह एक ऐसा आंदोलन लाने में मदद करेगा जो सभी संबंधित पक्षों को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की गति में तेजी लाने के लिए प्रेरित करेगा। 7 दिवसीय कार्यक्रमों को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये पंचायतों और अन्य प्रमुख संबंधित पक्षों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कल 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड रोधी एहतियाती टीका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जिन्हें कोविड रोधी दोनों टीके लगवाए 9 महीने पूरे हो गए हैं, वे एहतियाती टीका लगाने के पात्र होंगे। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 15 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 96% आबादी को कोविड रोधी पहला और 83% को दूसरा टीका लग चुका है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गेहूं की खरीद व्यवस्था और मंडियों में किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पंचकूला अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी में सफाई को लेकर कमियां भी देखने को मिली। श्री गुप्ता ने किसान मंडी के बाहर लगने वाली फलों और सब्जियों की दुकानों का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस बार फसल पर गर्मी और बारिश की मार पड़ी, जिससे फसल की पैदावार में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस बार पंचकूला की मंडियों में पंजाब से आने वाली फसल पर भी रोक लगाई गई है, जिसके चलते पंचकूला में आने वाली फसल अभी बहुत कम मंडियों में आई है। उधर कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने आज अधिकारियों की टीम के साथ कैथल व चीका की अनाज मंडियों का निरीक्षण किया और आढ़तियों, किसानों व अधिकारियों से गेहूं की खरीद को लेकर प्रतिक्रिया ली। श्री दहिया ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की 100% फसल खरीदी जाएगी। करनाल जिले में घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में 8वां राष्ट्रीय सब्जी मेला शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सब्जी मेले में आए किसानों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट तकनीकों का अवलोकन किया और अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया। मेले में किसानों को पॉली हाउस तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आज किसानों की जोत और पानी कम होता जा रहा है। ऐसे में बागवानी ही एक ऐसा विकल्प है जिससे किसान अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। मेले में हरियाणा प्रांत के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के किसानों ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों से बंदूक की नोक पर वाहन छीनने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक कंबाइन मशीन, गाड़ी, एक पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। भिवानी के उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गत वर्ष उन्होंने बंदूक दिखाकर एक स्विफ्ट गाड़ी और एक कंबाइन मशीन छीनी थी। कैथल जिले में आज दुर्गाष्टमी का त्यौहार परंपरागत श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। सुबह बड़ी देवी मंदिर और छोटी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। माता के भक्तों ने अपने घरों में दुर्गा पूजन और आरती करके कंजकों को भोजन कराया। पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि फसलों के अवशेषों को जलाने की बजाय अब बहुत से किसान तकनीक के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। श्री सारवान ने लोगों से फसल अवशेष जलाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी ऐसा करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पलवल की एक कॉलोनी में सीवरेज की सफाई के दौरान एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 3 कर्मचारी बेहोश हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने प्रशिक्षण और प्रतिभा का उपयोग उद्योग जगत के साथ साथ समाज व राष्ट्र हित में करें। भारतीय जनता पार्टी कल पंचकुला में एक जन विकास रैली कर रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।